पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माजी के मशहूर और मरूफ अदाकार, सदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वहीद मुराद के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सांवली रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाला हीरो था, जिसकी मकबूलियत से हीरोइंस के शोहर भी खाइफ थे। इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि वो किस तरह हीरो बने, क्योंकि वो तो कैमरे के पीछे काम करते थे। और इसी वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि उन्होंने किन किन एक्ट्रेस को, जो कि फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल कर रही थी, उनको हीरोइन बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी आलिया का नाम आलिया क्यों रखा, और उन्होंने अपनी वाइफ सलमा मुराद को कैसे प्रपोज किया। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि दिलों में उतर जाने वालों को मौत नहीं आया करती। मौत उनकी रूह को ले उड़े या जिस्मों को फना कर डाले, वो जिंदा रहते हैं क्योंकि दिलों के रिश्ते अटूट होते हैं। उसकी जिंदा मिसाल वहीद मुराद हैं, जिन्होंने अपने जुदागाना अंदाज, दिल मोह लेने वाली अदाओं, बड़ी बड़ी मखमूर आँखों, मुनफरद हेयर स्टाइल और शौक अदाकारी के बल पर लातदाद दिलों पर कुछ यूं गर्क कर लिया कि आज उनकी मौत को 4 अशरे यानी कि 40 साल के करीब गुजरने को है। लेकिन हर आने वाला दिन वहीद मुराद की शोहरतों को दुआम बख्श रहा है। वहीद मुराद मारूफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद की इकलौती औलाद थे। निसार मुराद के यहाँ किसी शय की कमी ना थी और उनका शुमार मकबूल लोगों में होता था। निसार मुराद और उनकी अहलिया शीरी मुराद ने अपनी इकलौती औलाद पर अपनी तमाम मोहब्बतों को निसार कर दिया था। दुनिया की हर नेमत वहीद मुराद के इशारे अबरू की मुंतजर रहती थी। इन्हीं मोहब्बतों के साय में पलकर जवान होने वाला वहीद मुराद, जिसका निक नेम वीदू था, अपने वालिदैन की हर ख्वाहिश पर पूरा उतरता था। ग्रेजुएशन के बाद वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश लिटरेचर किया था। इसी वजह से 50 की दहाई से लेकर 90 की दहाई तक अगर बात करें तो वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पढ़े लिखे फनकार और अदाकार थे। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे वीडियो में कि वहीद मुराद, जो कि फिल्म साज थे, तकसीम कार थे, प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर भी थे, वो कैमरे के पीछे से कैमरे के आगे कैसे आ गए। वहीद मुराद ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज तो बतौर प्रोड्यूसर किया था और उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए उस वक्त के टॉप स्टार दर्पण को कास्ट किया। दर्पण ने उन्हें खासा तंग किया क्योंकि वहीद मुराद का तल्लक कराची से था और दोनों फिल्में जो बना रहे थे उन दोनों में हीरो दर्पण थे, जिनका तल्लक लाहौर से था और वो कराची कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से वहीद मुराद को खासा नुकसान उठाना पड़ता था। दर्पण की तरफ से दी जाने वाली परेशानी में भी कुछ राज छुपे हुए थे। दर्पण के इंतजार ने फिल्मसाज वहीद मुराद को परेशान कर दिया था, तो ऐसे में उनकी फिल्म की हीरोइन ज़ेबा बेगम ने ही उन्हें मशवरा दिया था, जिसने वहीद मुराद की जिंदगी की काया पलट दी। ज़ेबा बेगम ने ही वहीद मुराद से कहा कि वीदू, तुम खुद क्यों हीरो नहीं बन जाते, तुम्हें किस बात की कमी है। वहीद मुराद ने बरजस्ता जवाब दिया कि नहीं, मेरी रंगत गहरी सांवली है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन दर हकीकत ज़ेबा बेगम की कही हुई बात वहीद मुराद के दिल को भा गई और उन्होंने मशवरे पर अमल करने से पहले खुद को फिल्म के पर्दे पर आजमाना चाहा और SM यूसुफ की फिल्म औलाद में काम करना कबूल कर लिया। यूं कैमरे के पीछे खड़ा वहीद मुराद जब कैमरे के सामने आया तो कैमरे ने कमाल गर्मजोशी से उसे खुश आमदेद कहा। कैमरे की कबूलियत के बाद देखने वालों की निगाहों को कुछ यूं बाए कि देखते ही देखते वो हर निगाह का मरकज और दिल की धड़कन बन गए। और इस तरह ज़ेबा बेगम का वीदू को दिया हुआ मशवरा कारगर साबित हुआ और वो फिल्म साज से फिल्म हीरो बन गए। बरेसगीर के मशहूर और मरूफ अदाकार दिलीप कुमार और वहीद मुराद के दरमियान एक कदर मुश्तरक थी। बरेसगीर में दिलीप कुमार पहले अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन को लोग अपनाते थे, और उसके बाद वहीद मुराद ऐसे बरेसगीर के अदाकार थे जिनके हेयर स्टाइल को सबसे ज्यादा अपनाया गया और पसंद किया गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वहीद मुराद ही ऐसे अदाकार हैं जिनकी फिल्म अरमान, जिसने गोल्डन और प्लाटिनम जुबली मनाई, और उसके गाने आज भी लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं।
वहीद मुराद ने अपना एक ज़ाती प्रोडक्शन हाउस भी बनाया जिसका नाम था फिल्म आर्ट्स। और इस फिल्म आर्ट्स के तले एक टीम बनी जिसमें फिल्म डायरेक्टर परवेज़ मलिक, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे और उन्होंने अमेरिका से ट्रेनिंग हासिल कर रखी थी, और मौसीकार सुहेल राना के साथ साथ मुसन्नफ़ शायर मसूर अनवर इस टीम में शामिल थे। इस टीम ने अरमान के बाद एहसास और चंद और फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन बाद में वहीद मुराद के लाहौर शिफ्ट होने पर यह टीम ज़ाती अनाव की बींट चढ़कर बिखर गई। उनकी फिल्म अरमान उनके ज़ाती फिल्म प्रोडक्शन के अदारे फिल्म आर्ट्स के बैनर तले ही बनाई गई थी। दोस्तों, लड़कियां वहीद मुराद की दीवानी थीं, जबकि वहीद मुराद सलमा मेकर नामी लड़की के दीवाने थे। अब हम आपको बताएंगे वहीद मुराद ने अपनी वाइफ सलमा मेकर को कैसे अपने दिल का मुद्दा बयान किया और उन्हें कैसे प्रपोज किया। मरूफ बिजनेसमैन इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा मेकर एक स्कूल में डांसिंग क्लासें ले रही थी और वो डांस की रिहर्सल कर रही थी कि वहीद मुराद वहां पहुंचे और उन्हें इशारे से बुलाया। जब उनके पास आ गई तो उन्होंने बरजस्ता सवाल किया कि मुझसे शादी करोगी। वो ये सवाल करके वहां से निकल गए और सलमा मेकर हैरानी से उनका मुंह देखती रहीं। और कुछ ही दिनों के बाद वहीद मुराद ने अपने वालिदैन को उनके घर बाकायदा पैगाम भिजवाया और फिर दोनों के वालिदैन की रजामंदी से ये रिश्ता हो गया और यूं वो दोनों हम जीवन की डोर में बंध गए। वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कि वहीद मुराद ने किन हीरोइंस को मुतारफ कराया या कुछ एक्स्ट्रा किरदार अदा करने वाली लड़कियों को किस तरह उन्होंने अपनी हीरोइन बनाया और उनको शोहरत बख्शी। उस जमाने की नामवर अदाकारा ज़ेबा वहीद मुराद की पहली बाकायदा हीरोइन थी और उनकी कामयाबी में वहीद मुराद का अमल दखल नुमाया था, क्योंकि उन्हें तरक्की के ये जीने वहीद मुराद की फिल्मों हीरा और पत्थर और अरमान की बेमिसाल कामयाबियों के जरिए ही मिली थी। लेकिन जब वहीद मुराद अरूज पर थे तो अदाकार मोहम्मद अली भी नहीं चाहते थे कि ज़ेबा उनके साथ अदाकारी करें। वहीद मुराद मशरकी पाकिस्तान की फिल्म भैया में कास्ट हुए तो वहाँ उनकी मुलाकात एक हिंदू लड़की झरना से हुई। झरना ने भी उनसे मगरबी पाकिस्तान की कामयाब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वहीद मुराद ने कहा, मैं जब भी तुम्हें कराची बुलाऊं तो तुम सब कुछ छोड़कर चली आना। फिल्म भैया की शूटिंग मुकम्मल हुई और वहीद मुराद वापस आ गए, लेकिन वो लड़की झरना जो बंगाली फिल्मों की शबनम बन चुकी थी उनके राब्ते में रही थी। और एक दिन वहीद मुराद ने उन्हें मगरबी पाकिस्तान आने का कहा और उन्हें अपनी फिल्म समुंदर में अपने मुकाबल हीरोइन कास्ट कर लिया। अब बात करते हैं कि माजी की अदाकारा आलिया को जब वहीद मुराद का साथ मिला तो वो कैसे पॉपुलर हुई, मशहूर हुई। अदाकारा आलिया ने भी उनके मुकाबले खासा काम किया और वहीद मुराद ने अपनी पहली ज़ाती पंजाबी फिल्म मस्ताना माही में उनको अपने मुकाबले हीरोइन कास्ट किया। आलिया कहती हैं कि वहीद मुराद उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और एक रोज़ सेट पर आकर उन्होंने कहा कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है और उन्होंने उसका नाम आलिया रखा है और अब मेरी आलिया नाम की 2 बेटियां हैं। माजी की मशहूर और खूबसूरत आंखों वाली अदाकारा निशो अपने हीरो वहीद मुराद के बारे में कहती हैं कि वहीद मुराद के साथ काम करना उनकी खुशकिस्मती थी। वो एक इंतहाई पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान और फनकार थे। वो शूटिंग के दौरान सबके साथ खुशगवार मूड रखते थे और किसी को बोर ना होने देते थे। उनके साथ गुजारे हुए दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, अपने वक्त की नामवर अदाकारा दीबा बेगम ने भी वहीद मुराद के साथ 22 के करीब फिल्मों में काम किया और ज़ाती प्रोडक्शन मेरे जीवन साथी में भी वो वहीद मुराद की कास्ट में शामिल थे। और वहीद मुराद की ज़ाती प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म मेरे जीवन साथी में भी वो उनके साथ थी। दोस्तों, आज के शाहरुख खान के साथ जितनी भी अदाकाराएं काम करती हैं वो कभी भी उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि कभी भी शाहरुख उनके साथ फिल्म की शूटिंग के अलावा फ्लर्ट करते हुए नजर आए हों, बल्कि वो तमाम हीरोइंस उनकी रिस्पेक्ट करती। इसी तरह शाहरुख खान की तरह वहीद मुराद भी शादीशुदा थे और उन्होंने तमाम अरूज अपनी शादीशुदा जिंदगी के साथ ही हासिल किया। वहीद मुराद की शोहरतें बहुत से लोगों से बर्दाश्त ना होती थीं और वो इस सूरज को ग्रहण लगाने के चक्कर में रहते थे। उनके मुकाबले अदाकार उनकी शोहरतों और पसंदीदगी से खाइफ थे।
फिल्मी हीरोइंस के खावंद हजरात के अपने मसाइल थे। वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी वक्त की मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन जोड़ी थी, लेकिन मोहम्मद अली से शादी के बाद उन्होंने वहीद मुराद के मुकाबल काम करने से इनकार कर दिया। यूं मकबूल तरीन जोड़ी टूट गई। शबनम को जैसे वो खुद मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान लेकर आए। वहीद मुराद ने शबनम के साथ भी कई एक सुपरहिट फिल्में की, जिनमें अंधली, बंदगी, नसीब अपना अपना जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन फिर अचानक शबनम के शोहर मौसीकार रोबन गोश को वहीद मुराद की बोल्डेंस पर एतराज़ हुआ और उन्होंने अपनी बीवी को वहीद मुराद के साथ काम करने से रोक दिया। और दूसरी तरफ शबनम ने अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी को बचाने की खातिर चुप साध ली। अदाकारा निशो ने जब अपनी नौजवानी की मोहब्बत में इनाम दरानी से शादी कर ली तो उनके शोहर इनाम दरानी को भी वहीद मुराद के अंदाज, बोल्डनेस और मर्दाना कशिश खटकने लगी और उन्होंने भी निशो को वहीद के मुकाबले काम करने से रोक दिया था। इस तरह उस वक़्त की मरूफ अदाकारों ने जब वहीद मुराद के मुकाबले काम करने से इनकार कर दिया और वो जो फिल्म स्क्रीन पर चॉकलेटी हीरो को नीचा दिखाने में नाकाम रहे थे, उनके मकासद यूं पूरे हुए। लेकिन ऐसे वक्त में जिन अदाकाराओं ने वहीद मुराद का साथ दिया उनमें दीबा, रानी, आलिया, आसिया और शमीम आरा शामिल हैं। दोस्तों, अभी मैं आपके साथ एक और वाक़या शेयर करने जा रहा हूं जिसमें वहीद मुराद की मकबूलियत और पसंदीदगी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग उन पर कैसे जान निछावर करते थे। वहीद मुराद की मकबूलियत और पसंदीदगी का एक काबिल दीद मुजाहरा पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उस वक़्त देखा जब पूरा लॉलीवुड मुल्क में आने वाले सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चंदा जमा करने की खातिर सड़कों पर खड़ा था। वहीद मुराद जब फिल्म मार्केट लक्ष्मी चौक पहुंचे तो मदाहों के एक बड़े हजूम ने उनको घेर लिया। ऐसे में एक खूबसूरत दोशीज़ा आगे बढ़ी और उसने अपनी निगाहें वहीद मुराद के चेहरे पर गाड़ दी। सब लोग उस मंजर को देख रहे थे। वो लड़की आगे बढ़ी और अपने गले से सोने का हार उतार कर वहीद मुराद के हाथ पर रख दिया। ये मंजर जहां चाहने वालों की निगाहों को बहुत अच्छा लगा, वहीं हासदों के दिलों को राख करने का बायस भी बना। दोस्तों, इस हकीकत को इनकार नहीं कि हर अरूज की इंतहा बिलाआखिर ज़वाल है, लेकिन नाजो नम में पलने वाला वहीद मुराद इस हकीकत को ना समझ पाया और आखिरकार जब उन्होंने ज़वाल का सामना पाया तो वो अंदर से टूट गया। यके बाद दीगर होने वाले दो हादसात में वहीद मुराद ने अपने चेहरे की दिलकशी खो दी। ऐसे में जब उन्हें एक शोल्डर की ज़रूरत थी, एक कंधे की ज़रूरत थी, एक दोस्त की उनको ज़रूरत थी जो उनका साथ दे सके, तो फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि वो अपने मुख्तसर से ख़ानदान को भी नाराज़ कर बैठे और उनकी अहलिया ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। और इस तरह ये चॉकलेटी हीरो जो 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुआ था, 23 नवंबर 1983 को कराची में इंतकाल कर गया। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।